मध्य प्रदेश के इंदौर के लसोड़िया इलाके में गुरुवार रात हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट से युवक युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में फैजान उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में उसके पास से नकली पिस्टल, लाइटर की तरह दिखने वाला रिवॉल्वर और तलवार बरामद हुई। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मौके पर पहुंचे हिंदुवादी नेताओं ने पहले पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सभी को थाना लाया गया। हालांकि यहां युवतियों ने कार्रवाई की बात से इनकार किया था। डीएसपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि फैजान पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं उसके मोबाइल और डायरी से कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। फैजान के मोबाइल की जांच के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक चैटिंग, वीडियो और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही उसकी डायरी में 200 से ज्यादा कस्टमर के नंबर मिले हैं। इन नंबरों में कस्टमर के नाम भी दर्ज है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि फैजान युवतियों को देह व्यापार में धकेल रहा था। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजकुमार टैटवाल और मान सिंह राजावत ने फैजान पर बंधक बनाकर लड़कियों को देह व्यापार में शामिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजान के मोबाइल में कई ब्रोकरों से की गई चैटिंग भी शामिल है, जिसमें लड़कियों के फोटो के साथ फैजान चैटिंग कर रहा है। पुलिस को कुछ ब्रोकर्स के वीडियो भी मिले हैं। इसके साथ ही कुछ वीडियोस में फैजान लड़कियों को नशे की हालत में जबरन शराब पिलाकर डांस भी करवा रहा है। एक वीडियो में तो उसके एक युवती को गांजे का नशा कराते हुए देखा गया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। जिला संयोजक राजकुमार टैटवाल ने कहा कि फैजान कई युवतियों को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेल रहा था और उसकी गतिविधियां इंदौर में लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में हिंदू जागरण मंच के कहने पर टीआई तारेश सोनी ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैजान मूल रूप से देवास का रहने वाला है। वहीं इंदौर में करीब 1 साल से रह रहा था। वहीं महालक्ष्मी नगर में उसके कैफे चलाने की बात भी सामने आई है। दिन में जानकारी मिली थी कि लड़का है, एक गोल्डी करके नाम बता रहा है, वो जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको काम दिलाने के नाम से गलत धंधों में उनको भेजता है, सप्लाई करता है। जब वहाँ गए हम फ्लैट पे अपन कार्यकर्ता, वहाँ देखा तो 3 लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और थोड़े अश्लील हरकत कर रहा था उनके साथ। तो वो जानकारी निकाली, लड़कियों से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि हमको बताया था गोल्डी नाम, और ये हमको काम के लिए बुलाया और लड़कियों को मसाज पार्लर और इसके नाम से सप्लाई करता है। और ये सरदार बनकर भी रहता है, तो धर्म छुपाकर उनको नाम बताया गोल्डी हूँ मैं, हिंदू हूँ। बाद में मालूम पड़ा जब उसका आधार कार्ड और बच्ची से बात करी तो उन्होंने भी यही बताया कि हिंदू है। जब उसका आधार कार्ड देखा तो वो मुस्लिम था। आप लोगों का क्या आरोप है, क्या किसी प्रकार के आरोप है? हमने उसकी जो आगे की जो सर्च करी, उसके मोबाइल में वो सारी डिटेल निकाली, तो उससे यही है लड़कियों को बाहर से बुलाता है जॉब के नाम पर और यहाँ पर सप्लाई करता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। वीडियो बना लेता है, उसका वीडियो भी है, लड़कियों के वीडियो बनाकर उनको नशे की लत डाल देता है, नशा करते हुए भी वीडियो लड़कियों के साथ इसका। आप लोग जब छापा मारने गए थे पुलिस को भी सूचना लेके गए थे? बहुत सारी, हाँ पुलिस को लेके गए थे क्या साथ? नहीं, पुलिस नहीं, अपन वो वहाँ के लोग थे, वो उन्होंने जो शिकायत की तो वो भी साथ में थे। वहाँ के जो नगर के लोग हैं वो साथ में थे। तो जब अंदर जाकर देखा, उन्होंने बताया ऐसा चलता है, लड़कियां भी आती हैं यहाँ पर, गलत काम चलता है। तो वो जाकर देखा, मोहल्ले के लोग थे, उनने भी जाकर देखा तो वहाँ आपत्तिजनक सामान बहुत सारा मिला उसमें। थाना लसुड़िया के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि कोई एक लड़का है जो कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना के आधार पर जब इसको पकड़ा गया है तो ये लड़के का नाम फैजान है और ये देवास का रहने वाला है। यहाँ महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट उसने किराए से लिया था और किराए के फ्लैट में रहता था। साथ में एक जो कैफ़े है, हवेली नाम का कैफ़े है, उसको ये संचालित करता था। प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और इसका जो सोशल मीडिया जो इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी फ़िलहाल पुलिस इस एंगल पे काम कर रही है क्योंकि ये कैफ़े चलाता था और फ्लैट में रहता था,
तो कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की इमोरल ट्रैफिकिंग में तो नहीं इन्वॉल्व था। इस पॉइंट पे पुलिस जांच कर रही, साथ में इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसकी और यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सर वेश बदल के घूम रहा है वो, वेश बदलने वाली बात अभी कोई ऐसा फुटेज वगैरह वीडियो नहीं आया, लेकिन फिर भी हो सकता है मतलब किसी उसमें, क्योंकि ये हाँ ये मतलब कई कार्यक्रमों में भी जाता था और इवेंट्स में भी जाता है और इसके जो कुछ फुटेज मिले हैं, फुटेज में इस प्रकार का निशानदेह जो उसका पहनावा है, जो अटायर है वो अलग कुर्ता पजामा या पगड़ी टाइप में पहने हुए है। तो इस पॉइंट पे भी बात की जा रही है कहीं मतलब उसका जो ये जो कई रूप बदल के या मतलब बहुरूपिया कह सकते हैं, तो इसके पीछे कहीं कोई क्राइम या और कोई मतलब वो तो नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सर दिल्ली की लड़कियां उनके पास मिली है, अलग अलग लड़कियां हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें ये हाँ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, कुछ चैट्स मिले हैं, इसके कई जगह पे कांटेक्ट है। इसी आधार पर इसमें जो ट्रैफिकिंग वाला या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला इस तरह का मुद्दा भी इसमें देखा सर जो फ्लैट से लड़कियां मिली थी वो कहाँ की रहने वाली थी, वो वहाँ कैसे पहुंची? वो कुछ लड़कियां यहाँ लोकल की भी हैं, उनका भी कुछ के नाम और एड्रेस उनके जो परिजन है उनसे संपर्क किया जा रहा ताकि उसमें इस केस में तह तक जाया जा सके कि इसमें एक्चुअल इसमें क्या मतलब चल रहा था और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। फ्लैट जिसने रेंट पे दिया है उससे भी पूछताछ की, हाँ अभी मकान जो मालिक है उससे भी पूछताछ की जानी है और साथ में कब से रह रहा था, उसने कोई सूचना वगैरह नहीं दी थी या दी थी, इन मुद्दों पर भी मतलब पुलिस इस केस को एक सस्पेक्ट के रूप में लेकर के और पूरा वेरिफिकेशन उसमें कर रही है और जो आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें काम करेगी। सर जो कुछ हथियार मिले उसमें भी हाँ उसमें जो जब इसकी तलाशी में जो सर्चिंग में जो मिला है उसके आधार पर इसमें आर्म्स एक्ट वगैरह की कार्रवाई की गई है। सर इसके पास से कुछ ड्रग्स भी मिली है क्या, ऐसा भी पता चला है कि लड़कियों को एमडी का अभी जो सर्चिंग हुई है, जो तलाशी हुई है उसमें कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह नहीं मिला है, लेकिन अभी जो इसकी और बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किया जा रहा है। वीडियो में सर नशा करते हुए दिख रहे हैं, उसमें गांजा हाँ हो सकता है मतलब क्योंकि कई बार इस प्रकार के जो लोग रहते हैं ये आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड क्राइम रहता है, जो इस प्रकार के मॉरल ट्रैफिकिंग रहती है, तो कई बार उसमें जो इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं। तो इन सभी जो पहलू हैं क्राइम के, उन पहलू पर पुलिस काफी बारीकी से जांच कर रही है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।